हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई हो बहुत अच्छे हो। आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर बहुत खास लेक्चर है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है, केमिकल रिएक्शन को हम लोगों को किस तरीके से बैलेंस करना है, सारे कंसेप्ट हम लोग को समझ में आ जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है, थोड़ा भी कन्फ्यूजन है कि केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस करते हैं, कौन से एलिमेंट के पास कितने एटॉमिक नंबर है, क्या नंबर आता है, Cl के पास 2Q आ जाता है, ऑक्सीजन के पास 1Q आ जाता है, रिएक्शन के बाद जो भी कंपाउंड बनते हैं उस कंपाउंड में जो नंबरिंग आती है वो कहाँ से आता है। अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो ये वाला लेक्चर आपके लिए, आपको ध्यान से इस लेक्चर को लास्ट तक देखना है, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत शॉर्टकट ट्रिक देने वाला हूँ आप लोगों को, और आप इस ट्रिक को कहीं पे भी यूज़ कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, आपको करने आ जाएगा किस तरीके से केमिकल रिएक्शन किया जाता है। सो नाउ आप लोगों को ध्यान से लेक्चर को लास्ट तक देखना है, नोट्स भी बना लो। जो भी मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी ट्रिक बता रहा हूँ, सब आपको अच्छी तरीके से नोट करके रखना है। ओके, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट अस बिगिन। ओके, तो एक केमिकल रिएक्शन समझने के पहले बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना है। केमिकल रिएक्शन किस तरीके से किया जाता है वो समझने के पहले आपके पास एक पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल का कुछ आइडिया रहना चाहिए। तो हम लोग ने यहाँ पे एक पीरियोडिक टेबल ले लिया है, और पीरियोडिक टेबल में जो मैं आपको आइडिया देने वाला हूँ उसे देखना है। तो बेसिकली जब भी रिएक्शंस होते हैं, क्लास 9 का हो, चाहे क्लास 10 का हो, 11 का हो, 12 का हो, सारे क्लास में जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट रिएक्शन में यूज किए जाते वो बेसिकली होते हैं दो टाइप के। एक होते हैं ये वाले जो आपको दिख रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और ये वाले जो होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। इसमें से मैक्सिमम एलिमेंट की रिएक्शन हम लोगों को दिए जाते हैं। ओके, इसके अंदर यहाँ पे जो ये वाला आपको दिख रहा है ये सारे ग्रुप्स हैं, और टोटल हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं। तो दिस इज फर्स्ट ग्रुप, दिस इज द सेकेंड ग्रुप, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड टोटल 18 ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। समझ में आया सब लोगों को? कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब ये जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में रखा गया है, इनके पास कुछ नंबर होते हैं जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक नंबर दे आर हैविंग सम वैलेंसी। हम लोग वैलेंसी को समझने की कोशिश करते हैं। जो रूल है वो रूल ये है कि कोई भी एलिमेंट के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18 एंड सो ऑन, राइट। तो हम लोग कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे अगर आपको मैं बता दूं ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर 8 लिखा गया है, राइट। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3, 4, 5, 6। सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने हो गए? 8। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। एटॉमिक नंबर 8 मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हम लोग को इलेक्ट्रॉन से डील करना, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट हमें ये रूल पता है कि सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, बट इसके सेकेंड ऑर्बिट में 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसको फुलफिल करके स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो ये किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जाएगा जो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये ऑक्सीजन आयन बन गया है, और इसके ऊपर -2 का पावर आ जाएगा। -2 का पावर आने का मतलब 4। तो इसने जितने इलेक्ट्रॉन लिया वो इसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, इसके लिए इसकी वैलेंसी क्या है? 2। तो बेसिकली क्या होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं किसी और एलिमेंट से। और जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है या जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है उस पर्टिकुलर नंबर को वैलेंसी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? वैलेंसी। समझ में आया सब लोगों को? क्या बोलते हैं? वैलेंसी, करेक्ट। तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, कितना एक्सेप्ट किया जा रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके लिए 2 क्या हो गया? उसका वैलेंसी हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन बट एलिमेंट, उसमें पहले ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी हमेशा 1 होती। सारे एलिमेंट जितने आपको फर्स्ट ग्रुप में दिख रहे हैं उनकी वैलेंसी 1 होगी, ये याद रखने का डायरेक्ट। सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। 13 ग्रुप के एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो होगी 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 होगा।
14th ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 4 होगी, अगेन 15 ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 3 होगी, 16 ग्रुप की 2 होगी, 17 ग्रुप की 1 होगी और 18 ग्रुप की 0 होगी। हम लोग सिर्फ एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। तो 3 4 3 2 1 0 1 2 फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी 1, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी 2 होगी, 13 ग्रुप एलिमेंट की वैलेंसी 3 होगी, 14 ग्रुप एलिमेंट 4, 15 ग्रुप 3, 16 ग्रुप 2, 17 ग्रुप की 1 होगी और 18 ग्रुप की 0। 18 ग्रुप का जो एलिमेंट होता है उनको कोई इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती है, फुलफिल होता है ऑर्बिट। तो ये जो वैलेंसी मैंने आपको बताया, ये वैलेंसी खास रोल प्ले करता है किसी भी कोई भी मेटल का रिएक्शन हो रहा है नॉन मेटल के साथ, कुछ भी, ये वैलेंसी से हम लोग को केमिकल रिएक्शन बनाने आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अब समझ में आया सब लोग को वैलेंसी किस तरीके से। तो आपको यहाँ पे बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल दिया गया है, वो पीरियोडिक टेबल में आपको पीरियोडिक टेबल ध्यान में रखना है, और पीरियोडिक टेबल में 1 2 13 से 18 तक की जो एलिमेंट होते हैं उनकी वैलेंसी 1 2 3 4 3 2 1 0 के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब कुछ और मैं आपको बताऊंगा। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वाले जो एलिमेंट होते हैं ये इंडिविजुअल स्टेट में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये दो लोग साथ में मिलके, ऑक्सीजन अकेले नहीं रहेगा और एक ऑक्सीजन को लेके रहेगा, हाइड्रोजन भी 2 हाइड्रोजन को लेके, नाइट्रोजन भी, फ्लोरीन भी, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी। ये सारे जो 8 यहाँ पे मैंने एटम्स लिखे, एलिमेंट लिखे, ये हमेशा 2 यानी कि डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, अकेले कभी एग्जिस्ट नहीं करते। ओके ओके, नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो चीज याद रखना है। ये वाले जो एलिमेंट्स हैं इसको मेटेलॉइड्स बोला जाता है, और मेटेलॉइड्स के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट है नॉन मेटल होते हैं, लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट है नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? जो मेटेलॉइड्स के राइट साइड के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा नॉन मेटल होते हैं, सारे मेटल होते हैं। ओके, अब केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शन हमेशा मेटल नॉन मेटल के बीच में होगा। मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और इसके लिए उनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव आयंस कहलाते हैं। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं, इसके लिए उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव आयंस कहलाते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही हमेशा केमिकल रिएक्शन होगा। सेकेंड, मेटल और नॉन मेटल हो गया। सेकेंड, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी केमिकल रिएक्शन होगा। नॉन मेटल मतलब नेगेटिव, इसके बीच में भी केमिकल रिएक्शन होगा। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, मेटल और मेटल के बीच में कभी केमिकल रिएक्शन नहीं होता। क्लोरीन और आयन ऐड कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली बेसिक केस में मेटल नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटोलाइट्स से भी हो सकता है, लेकिन मेटल और मेटल का केमिकल रिएक्शन कभी नहीं होता है। मेटल के पास पॉजिटिव आयंस होते हैं, नॉन मेटल के पास नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग जब इतना कंसेप्ट सीख लिए तो अब हम लोगों को केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना या बनाना बहुत सिंपल हो गया। सिर्फ अब देखते जाना क्या शॉर्टकट ट्रिक है या तो क्या रूल होता है। जैसे मुझे बोला गया सोडियम और ऑक्सीजन को ऐड करो, मैंने आपको बताया था कुछ एलिमेंट हमारे नेचर में ऐसे हैं जो मोनो नहीं डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ऑक्सीजन हमेशा O2 रहेगा, सोडियम Na रहेगा। ठीक है, मेरे को बोला गया सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करो, क्या मिलेगा? मुझे बोला गया एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, क्या मिलेगा? बराबर। मुझे बोला कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, क्या मिलेगा? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करो, क्या मिलेगा? ये मुझे बोला हाइड्रोजन भी H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। कोई भी एलिमेंट ले लो, मुझे बोला गया कॉपर को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करो, एल्यूमिनियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करो, जो भी मेरे को बोला गया ये सारे चीज हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो ध्यान से, सोडियम ऑक्सीजन, तो सोडियम और ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑब्वियसली ये दोनों है तो ये दोनों आएंगे, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। अब इनकी वैलेंसी आपको चेक करनी है। सोडियम पे आ जाते हैं, देखो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, इसके लिए वैलेंसी 1 हो जाएगी। दूसरा क्या था? ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? 2, 16 ग्रुप में आ रहा है 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की 2 है लिख देंगे और इसका क्रॉस कर देंगे, तो 2 सोडियम को चला जाएगा, 1 ऑक्सीजन को चला जाएगा, और फिर ये जो है आपका
वो ये बन जाएगा। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 थी, सोडियम की 1, तो सोडियम की ऑक्सीजन को चला जाएगा और ऑक्सीजन का सोडियम को, और ये आपका फाइनल जो एलिमेंट मिलेगा वो होगा Na2O, और ये सोडियम ऑक्साइड है। ये हो सकता है बैलेंस नहीं हो, यहाँ पे सोडियम 2 दिख रहा है, यहाँ पे सोडियम 1 ही है, तो आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना होगा, वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट मिलेगा। सेकेंड देखो, ये बैलेंस नहीं है, ये आपका प्रोडक्ट होगा सोडियम ऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे मैं लिखूंगा सोडियम और क्लोरीन मिलेगा, तो सोडियम और क्लोरीन ही आएगा। अब दोनों की वैलेंसी हम लोग चेक कर लेंगे। सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन का वैलेंसी भी 1 है, तो दोनों का वैलेंसी क्या है 1 और 1, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस कर दो, आपका फाइनल आ जाएगा NaCl। 1 लिखने की जरूरत नहीं, सेम आएगा तो लिखने की जरूरत, 2 भी आया रहता तो नहीं लिखते, NaCl। फिर बैलेंस करेंगे, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, वो बाद में बैलेंस किया जाएगा, बट आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा NaCl मिलेगा। ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने के लिए मैं बैलेंसिंग के भी नए लेक्चर लेके आऊँगा, उसको भी आपको ध्यान से देखना है, बैलेंस किस तरीके से किए जाते हैं वो भी समझ में आ जाए। अब भी हम सीख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, उसकी नंबरिंग कैसे होती है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन, तो ऑब्वियसली एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा। अब मैं आ जाऊँगा और मैं ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम का क्या करूँगा, एटॉमिक नंबर ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो मैं देख सकता एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर 3 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन 2, एक्सचेंज कर लो, एल्यूमिनियम को 2 चला जाएगा, ऑक्सीजन को क्या हो जाएगा 3 चला जाएगा, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑब्वियसली कार्बन और ऑक्सीजन ही आएंगे यहाँ पे। चलो आ जाते हैं, कार्बन की वैलेंसी देखो कितना है, 4 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, तो कार्बन का 4 होता है, ऑक्सीजन का 2, तो ये आपको मिलेगा C2O4। फिर बैलेंसिंग किया जाएगा, जो भी बैलेंसिंग करने के बाद हम लोग को मिलेगा वो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। H2O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, HO मिलेगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, H2O, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है तो ऑक्सीजन को जाएगा, ऑक्सीजन का 2 होता है तो इसको आ जाएगा H2O, और फिर बैलेंसिंग किया। इस तरीके से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलता है। पूरा खेल वैलेंसी का है। कॉपर नाइट्रोजन, अब कॉपर और नाइट्रोजन का हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे, ठीक है। कॉपर जो है हम लोगों का यहाँ पे है, तो बेसिकली कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। इसकी वैलेंसी 2 होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो है 3, तो यहाँ पे आपको मिलेगा CuN, नाइट्रोजन का 3 इसको चलाएगा, कॉपर का 2 है इसको चला जाएगा। एल्यूमिनियम नाइट्रोजन, एल्यूमिनियम का 3 होता है, नाइट्रोजन का भी 3 होता है, तो ये ऐसे का ऐसे रहेगा। और इस तरीके से जो केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं। समझ में आया सब लोगों को, बहुत अच्छे समझ में आ गया, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इस तरीके से हम लोगों का रिएक्शंस होते हैं और नए प्रोडक्ट मिलते हैं। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है अभी तक, सिर्फ हम लोग ने सीखा है किस तरीके से केमिकल रिएक्शन बनाए जाते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा क्या क्या रूल होता है, किस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, उसमें भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक देने वाला है। हमारे साथ सीखते रहे, जुड़े रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।